बलीयसी वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम् स्वस्य दुःखस्य कारणम्। अरे ब्राह्मण, अपने दुख का कारण बताओ। किसी के दुख को पूछो तो वो अपने उद्गार प्रकट करता है। ब्राह्मण रोने लगे, चरणों में पड़ गए, बोले महाराज आपके अलावा मेरा दुख दूर कोई नहीं कर सकता, आप ही हमारे दुख को दूर कर सकते हो। ब्राह्मण देवता को देख करके महात्मा जी को दया आ गई। बोले महाराज ऐसा उपाय बताओ जिससे पुत्र हो गए। जीवन बीत गया लेकिन मैंने किसी का बुरा नहीं किया। जीवन भर हमने एक सबका काम साधा, परोपकार किया। चारों वेदों का ज्ञान, बड़ी पंडिताई, संपत्ति बहुत है लेकिन संतान नहीं है। महात्मा जी ने देखा, ब्राह्मण तुम्हारी ललाट पर रेखा बता रही है, सप्त जन्म बधी तब, 7 जन्म तक तुम्हारे पुत्र नहीं होगा। इतना सुन के ब्राह्मण रोने लगे, चरणों में पड़ गए, गिड़गिड़ाने लगे। महात्मा जी ने कहा देखो भगवान की इच्छा हुई तो हो सकता है, मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ लेकिन जरूर भगवान कृपा करेंगे। तब तक एक फल आया, ब्राह्मण देवता ने वो फल लिया और महात्मा जी ने वो फल लिया और ब्राह्मण को दिया कि ये फल अपनी ब्राह्मणी को खिलाना, ये भगवान की कृपा से हमें फल प्राप्त हुआ है, इससे तुमको सुंदर बालक की प्राप्ति। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण आए, फल दिया ब्राह्मणी को कि इसको खा लेना, तुमको सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। अब धुंधली जो उनकी ब्राह्मणी थी, धुंधली बाई, उन्होंने वो फल लेकर के और सोचने लगी घर में कि मैंने यदि फल खा लिया और मैं गर्भवती हो गई तो घर में आग लगेगी तो मैं कैसे बचूंगी, घर में चोर आ जाएंगे तो मैं कैसे भागूंगी। कई तरह के कुतर्क करने लगे। तब तक उसकी छोटी बहन आ गई। बहन क्यों रो रही है? सो और रोई, ये फल खा के कई पुत्र होते हैं, मेरे पुत्र नहीं। बोले ऐसा करो, मेरे पति को तुम कुछ धन दिलवा दो और मेरे पुत्र होने वाला है तो मैं अपना बेटा तुमको दे दूंगी, उसके बदले में कुछ पैसा दे दे। छोटी बहन से तो हमारे पति बोलेंगे नहीं। और अब रही बात इस बच्चे के पालन पोषण की, तो तुम ही कह देना कि हम काम कम कर पाते हैं तो छोटी बहन को बुला लो तो मैं ही पाल दूंगी। ये बात आत्मदेव नाम को पता नहीं चला। उन्होंने अंदर ही पुत्र भी जन्म हो गया। उसने अपने रातों रात अपनी बड़ी बहन के यहाँ दे गई, पैसा की गड्डी भिजवा दी, 1 लाख 2 4 10 लाख, क्योंकि अरबों की संपत्ति है। अब ये बात दबी रही, ना किसी को पता लगा, आत्मदेव नाम के ब्राह्मण को भी पता नहीं लगा। अब तो ब्राह्मण ने देखा भगवान की ऐसी कृपा हुई कि वो फल जो था वो गाय को खिला दिया था, तो पुत्र ब्राह्मणी के भी पुत्र हुआ और गाय के भी पुत्र हुआ। दुनिया बड़ी प्रसन्न हुई। जब तो भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, गाय के भी पुत्र हुआ। अब नामकरण हुआ तो नामकरण में गोकर्ण का नाम तो गोकर्ण ही रखा, क्योंकि गौ कर्ण, गाय के जैसे कान है जिस बालक के, उसका नाम गोकर्ण। अब धुंधकारी का नाम रखना था, सो धुंधली आ गई, कहने लगी क्या हो रहा है? बोले नामकरण। बोले देखो जी, बच्चा मैंने जन्म दिया बच्चे को और इस बच्चे का नामकरण मैं करूंगी। ब्राह्मण बोले ठीक है तुम कर लो। बोले मेरा नाम धुंधली और मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होगा। गुरुजनों की, माता पिता की आज्ञा का पालन अवश्य करना चाहिए, लेकिन धुंधकारी जब से पैदा हुआ तब से वो अपशकुन होने लगे, अशांति होने लगी घर में। इस प्रकार से भगवान ने अपनी लीला आगे की। अब धुंधकारी का जन्म हो गया। थोड़े ही समय में वो इतना उत्पात करने लगा कि स्कूल के लोग, गांव के लोग और अड़ोसी पड़ोसी सब परेशान। अब ब्राह्मण देवता सुबह से शाम तक उल्हाने सुनते हैं तो रोते हैं। एक दिन शराब पिए पड़ा था, आ रहा था मदिरा पान करके धुंधकारी, और पिता तो बैठे ही थे गुस्सा में, और 2-4 चांटे खींच दिए तमाचे, और जैसे ही चांटे लगाए तो नशे में था, जवान था, 18-20 साल का हो गया था। सो लौट के उसने भी एक चांटा जड़ दिया पिता को। इतने बड़े विद्वान बड़े दुखी हुए, रोए।
आज गोकर्ण जी आए हैं, उन्होंने देखा पिताजी रो रहे हैं, रो रहे हैं पिताजी। आज मानो गोकर्ण जी ने ऐसा ज्ञान दिया कि गुरु ही बनकर के पुत्र आया, ऐसा सोच रहे हैं आत्मदेव। बोले हे पिताजी तुम क्यों रो रहे हो? बोले बेटा आज धुंधकारी ने मुझे मारा है। जिस घर में पिता की बेइज्जती हो, पिता से पूछो कितना कष्ट होता है। ऐसा कह करके आ गए भगवान श्री हरि के चरणों में। अब रो रहे थे पिताजी, तो आत्मदेव नाम के ब्राह्मण वो कहने लगे कि बेटा मैं क्या करूं? बोले पिताजी जिसके लिए तुम रो रहे हो वो तुम्हारा नहीं है। जिस घर में पिता का अपमान हो, उस पिता के दिल से पूछो कितना कष्ट होता है। आज गोकर्ण जी ने समझाया पिताजी जिसके लिए तुम रो रहे हो वो तुम्हारा